क्या हम ये समझें कि जो पश्चिमी देश हैं जहां पर मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स में अब क्या घरेलू सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है? क्या आप इसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? देखिए, ये आप इसे अगर जितना कैनवस बढ़ाएंगे, मतलब जितना आपने डिप्लोमेटिकली या पॉलिटिकली आप देखेंगे या फिर दो कंट्रीज के बीच की प्रतिस्पर्धा के तौर पर देखेंगे, तो ये मल्टीपल, क्योंकि अब जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने के साथ साथ ये जो है आपको हर जगह दिखाई देगा, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, अजरबैजान हो, या फिर उसके अलावा इजराइल पैलेस्टीन हो, इन सभी के जगहों पे अलग अलग जगह दिखाई दे रहा है। आप ये समझ लीजिए कि ये जो है, ये जो इस समय तो मल्टीपल यहाँ पे फायरिंग की गई, यहाँ पे मल्टीपल राउंड फायर किए गए, करीबन 50 से 100 राउंड फायर किए गए। वेपन कहाँ से आया, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, क्या कंट्री का समर्थन था या नहीं, ये नावेद कहाँ का नेशनल है, ये अब इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। और इसके साथ साथ ही जो चेंजेस हैं वो दिखाई देंगे एक दूसरे के साथ के। यानी अगर आप, क्योंकि कयास लगाना बहुत ही गलत होगा, लेकिन हम आपको ये जरूर बता दें कि जो इसके पीछे होगा डिप्लोमेटिकली या फिर उसके अलावा अगर कोई देश इसके समर्थन में है तो उसको खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा, जैसा कि इजराइल हमेशा से करता है। बिल्कुल, मनीष लगातार जानकारी दे रहे हैं। मनीष, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक बार आप फिर से अगर बता पाएं कि इस पूरे फायरिंग का टाइमलाइन क्या रहा है, कितने लोग वहां पर मौजूद थे, कब, कैसे, कहां इस फायरिंग को अंजाम दिया गया? देखिए, ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। हम आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है 1996-97 के बाद जब ऑस्ट्रेलिया में इस स्तर पर इतनी बड़ी कोई मास किलिंग, या आप ये इसे कह लीजिए टारगेट किलिंग, आप इसे कह लीजिए टारगेट करके ज्यूइश नेशनल जहां पर ये पार्टी कर रहे थे, इजरायली नेशनल और ज्यूइश संप्रदाय के कम्युनिटी के जो लोग हैं वो एक साथ ये बोल्टबी सिडनी के अंदर है, वहां पर मिले थे। वहां पर मिलने के बाद ये आज करीबन दोपहर से, यानी इंडिया के टाइम जो अभी यहाँ पे 4:30 बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में टाइम 9:30 से 10 बजे के बीच का होगा। मैं खुद वहां पे गया हुआ हूँ तो इसका मुझे आइडिया है। और आप ही समझ लीजिए कि अभी से 3 से 4 घंटे पहले, यानी ऑस्ट्रेलियन टाइम के हिसाब से 6 बजे 2 अज्ञात हमलावर आए। अब उनकी पहचान हो चुकी है, 2 अज्ञात हमलावर आए, उनके पास वेपन था। उन्होंने करीबन 50 से 100 राउंड के लगभग लगातार फायर किया और फायर करने में 10 के लगभग कैजुअलिटीज हुई हैं और कई लोग जख्मी हुए हैं, क्योंकि उस समय किसी को समझ नहीं आया था। इस बीच के अंदर आप तस्वीरों में भी देखेंगे करीबन 1 से 2 हजार के लगभग जो ज्यूइश हैं वो वहां पर पार्टी कर रहे थे, क्योंकि उनका एक फेस्टिवल है। उस फेस्टिवल के तहत वो वहां पर एक साथ असेंबल हुए थे। और ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पे ज्यूइश ही थे, बल्कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग कम्युनिटी के लोग मौजूद थे। उसके अलावा मल्टीपल कम्युनिटी के लोग यहाँ पर थे, क्योंकि एक साथ ये जश्न मनाते हैं वीकेंड तक नहीं, और ये जश्न मनाया जा रहा था। यहाँ तक कि जो सिडनी पुलिस के लोग हैं वो भी इस बीच पर मौजूद थे। और जब ये फायरिंग शुरू हुई, फायरिंग होते होते ही उस दौरान कैजुअलिटीज हुई। पार्किंग का जो एरिया है वहां से फायर करते हुए 2 अज्ञात हमलावर आए, उन्होंने लगातार फायर करना शुरू किया। तो गाड़ी के पीछे जो पेड़ है उसकी आड़ लेकर फायर करते हुए आगे की तरफ बढ़े और इसमें काफी ज्यादा कैजुअलिटी हुई। बीच पर एंटर करने से पहले ही वो जो बाकी का एरिया था जहां पार्किंग और बीच की सड़क का एरिया है वहां पर काफी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई। और कैजुअलिटीज होने के बाद इसके तुरंत बाद ही इसे सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। उसी दौरान जो वहां का एक लोकल व्यक्ति था, लोकल रेसिडेंट था, उसने एक नावेद नाम का जो हमलावर था उसको उसके ऊपर दबदबा बनाया, उसके ऊपर उसे कैप्चर किया, उससे वेपन लिया और वेपन लेने के बाद उसको टारगेट करके नील डाउन किया। उसको डिटेन कर लिया गया है। उसके तुरंत बाद ही पैरामेडिक्स की टीम वहां पर पहुंची। जो इंजर्ड लोग हैं उनका इलाज किया जा रहा है। उसके अलावा करीबन 20 से 25 की संख्या में ऐसे लोग होंगे जो जख्मी हुए इसमें, क्योंकि बिल्कुल अफरा तफरी मच गई थी, बहुत तेजी के साथ वहां पे भगदड़ मची और उसे कंट्रोल करने की लगातार कोशिश की जा रही थी। तो ये पूरी घटनाक्रम है। लेकिन अब इसके पीछे कौन है? नावेद, उसकी आइडेंटिटी कार्ड जो नेशनल आइडेंटिटी है वो मिल गई है। उसके अलावा जो इसके सिंपैथाइजर्स जिन्होंने इनको वेपन मुहैया करवाया, इसके अलावा लॉजिस्टिक और पैसे दिए, क्योंकि एक सोचे समझे तरीके से ये सबको क्लियर था कि आज यहाँ पर फेस्टिवल मनाया जाएगा और इसीलिए इस एरिया को चुना गया। तो इसके लिए पूछताछ की जा रही है और ये टारगेट तरीके से रैकी की गई है या नहीं की गई है, इन सभी पे तफ्तीश की जा रही है। तो मल्टीपल एजेंसीज इसमें जुड़ चुकी हैं। इजराइल का मैटर ऑफ कंसर्न बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस समय इजराइल ने जिस तरीके से हमास को बिल्कुल ठिकाने लगाया है और खासतौर पे गजा में ऐसी जो अपना बदला लिया है जो उनके ऊपर अटैक हुआ था, उसके अलावा पैलेस्टीन को मैसेज है, ईरान को ये मैसेज है, तो उसी की तर्ज पर अभी कहां से है नावेद, इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसके साथ एक और हमलावर था वो कहां का है, ये सभी जो डॉट्स हैं उसको जोड़कर जल्द से जल्द अपने से जीरो किया जाएगा। लेकिन ये जरूर बता दें कि अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में ये अभी तक सबसे बड़ा आप इसे टारगेट किलिंग के तौर पर देख सकते हैं, टारगेट अटैक के तौर पर देख सकते हैं, जहां पर 10
के लगभग ज्यूइश है, उनकी जान गई है। इसके अंदर जो वहां के लोकल पुलिस गार्ड हैं वो भी शामिल हैं, वो उनकी भी मौजूदगी है। इन 10 के अंदर जो आंकड़ा है वो ज्यूइश के साथ साथ वहां के लोकल लोगों का भी है। तो इसीलिए जो और क्लैरिटी इसमें मिल जाएगी, क्योंकि अभी घटना को 3 से 4 घंटे हुए हैं, इसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं और ये एक मैटर ऑफ कंसर्न इस समय पूरे देश में, पूरे विश्व में सब जगह है। और इसीलिए अब जो इजरायली जहां जहां हैं उन सबको बहुत ही अलर्ट रहने के लिए एडवाइजरी इशू की गई है।